अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम करेंगे क्लास एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि कैलकुलेटर को के बगैर इस्तेमाल से कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर ये क्वेश्चन इनको एवेल्यूएट करें। यहाँ पे उन्होंने इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं और हमने इनको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो क्वेश्चन है इनमें ये जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हैं ये इस्तेमाल होंगे और इसमें है प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ और पावर लॉ। ये तीनों लॉ फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम इन लॉज को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट लॉ है, अगर इसमें ये देखें प्रोडक्ट लॉ में log b x y, यानी कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इज इक्वल टू हो जाएंगे प्लस में। एक तो ये सेपरेट हो जाएंगे, log b x के साथ भी सेपरेट हो जाएगा और y के साथ भी सेपरेट हो जाएगा, और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। और अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो प्लस के साइन में आती है तो हम इसे मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज कर सकते हैं। यह है हमारे पास एक प्रोडक्ट लॉ, यानी कि log b x y दिया होगा या कोई भी अगर हमें क्वेश्चन दिया होगा तो उसको अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस तरह सेपरेट log b x के साथ और y के साथ करके इसको हम प्लस में कर सकते हैं, और अगर प्लस में दिया हो तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। दूसरा इसका लॉ है क्वोशिएंट लॉ, और इस लॉ में उन्होंने बताया हुआ है log b x, यहाँ पे उन्होंने डिवाइड में बताया हुआ है। ये देखें इस लॉ में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये किसके इज इक्वल टू है माइनस के, और अगर हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू दी हुई है तो हम इसे इस तरह डिवाइड में लिख सकते हैं। और ये भी सेम उसी तरह log b x और ओवर y है, और इसको हम सेपरेट करके दोनों के साथ x और y के साथ लिख के इसको माइनस में कर सकते हैं, और अगर माइनस में हो तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। तीसरा लॉ है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ में उन्होंने क्या किया हुआ है, अगर कोई इस तरह की कोई वैल्यू है log b, यानी कि पहले log हो और x के ऊपर पावर हो, तो हम उसको जो x के ऊपर पावर दी होगी हो उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे। ये देखें x की पावर n है, इसको हम n को स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी वही वैल्यू सेम लिख देंगे। इसको हम पावर लॉ बोलते हैं। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें तीनों लॉ इस्तेमाल होंगे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको और अंडरस्टैंड करेंगे। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसके 2.4 एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है वो है log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9। अब अपने क्वेश्चन को देख के आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा। ये देखें, तो आपने जब ये लॉ अंडरस्टैंड किए होंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि इसमें हमारे पास सेकंड लॉ जो है वो इस्तेमाल होगा। यानी कि यहाँ पे देखें सेकंड लॉ में है log b x माइनस log b y, तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में डिवाइड वाले फॉर्म में लिखेंगे। अगर डिवाइड वाले फॉर्म में दिया हो तो हम इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह हमारे पास ये देखें जैसे ये है log, यहाँ पे ये देखें log b x माइनस log b y, तो इसी तरह हमारे पास log 2 18 माइनस log 2 9, इसको हमने इस फॉर्म में करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसको हम लिखेंगे log, जैसे यहाँ पे उन्होंने ये देखें जब माइनस में था तो उसको अगर किया था तो वो हमने इसको एक दफ़ा ही लिखना है। जो log है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में कर रहे हैं। लिखेंगे log 2 ब्रैकेट लगा लेंगे 18 ओवर 9। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो सेकंड वाला लॉ है वो यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने
इनकी बेस सेम है जैसे कि लॉ में दिया हुआ था। इस तरीके से डिवाइड में उन्होंने ये एक दफ़ा लिखा हुआ है और इसको डिवाइड में कर दिया, यानी कि ये देखें जैसे हमारे क्वेश्चन में ये सेपरेट हैं, लेकिन जब हम इसे डिवाइड में करेंगे तो ये सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने भी इसको एक दफ़ा लिखा है और इसे डिवाइड में किया है। अब हम मज़ीद से सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग बेस 2 9 1 हम इसको कट कर देंगे। 9 1 इज़ 9, 9 2 आर 18, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2। यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है, ये भी इसी का एक लॉ है कि जब भी बेस यानी कि ये जो लॉ के नीचे बेस है और ये जो सामने वाली वैल्यू है वो सेम हो तो ये हमारे पास इसका 1 आता है। ये देखें यहाँ पे बुक में भी एक दफ़ा उन्होंने किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे लॉग बेस 10 है और सामने वाली वैल्यू भी 10 है, तो इक्वल टू किसके है 1 की, यानी कि ये आप यही समझ लें एक तरीके से कि कट कर जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमने इसको कट नहीं करना, हम इसको इस तरीके से करेंगे कि ये लॉग 2 और 2 बेस जो इसकी है वो 2 है और सामने वाली वैल्यू भी 2 है, तो इसका आएगा आंसर 1। तो आपने इन लॉज को रखना है याद अच्छी तरीके से। और ये जो मैंने आपको बात बताई है कि लॉग 2 हो जाए, यहाँ पे लॉग 10 और सामने वाली वैल्यू भी 10 हो, या फिर कोई भी वैल्यू सेम हो, बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो, तो उनका आंसर 1 आता है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास है log 264 प्लस log बेस 2 एंड 2। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास अब कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है और log 2, तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ये देखें जैसे हमारे क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है log 264, इसी तरह log bx प्लस log by, इसी तरह हमारे पास log 2 है और यहाँ पे भी log 2 है और सामने वाली उन्होंने वैल्यू दी हुई है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो इस प्रोडक्ट लॉ को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम इनको एक दफ़ा लिखेंगे, जो log और बेस वाली वैल्यू और जो सामने वाली वैल्यू उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 2 एक दफ़ा ही लिखना है क्योंकि हमारे पास लॉ में इसी तरह दिया हुआ है, और 64 मल्टीप्लाई 2, इसको हम प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हुए इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब हमारे पास 64 है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे 64 को। तो जब हम 64 को फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल पे, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 इज़ 2, ये 3 है 12 हो जाएगा, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 इज़ 2। तो हमारे पास कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 2 आए हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे log 2 की 6 मल्टीप्लाई 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास इनकी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम हो, यानी कि या वैल्यू सेम हो या उनकी बेस सेम हो, तो उनको हम आपस में इसको ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक 2 1 है, इसके पास 1 है और ये 6 है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 7। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। जब आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हम उनकी जो है पावर उनको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी पावर ऐड कर दी हैं। अब हमारे पास है log 2 और 2 की पावर 7। अब यहाँ पे एक और आपके पास लॉ इस्तेमाल हो रहा है, इसको देखें हमारे पास कौन सा लॉ यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हमारे पास होगा पावर लॉ। ये देखें यहाँ पे log b x की पावर n है, तो उन्होंने n को फर्स्ट में ले आए हैं, n log b x। जैसे हमारे पास log 2 है और 2 की पावर 7 है, तो हमने ये वाला लॉ इस्तेमाल करते हुए, पावर लॉ इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे 7 log 2 और 2। इस तरीके से यहाँ पे हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया है, पावर लॉ। पावर लॉ में जो इसकी पावर होती है उसको फर्स्ट में ले आते हैं। तो अब हमने लिखना है 7। अब log 2 है और ये भी 2 है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये जब सेम आ जाएं तो इनका आंसर होता है 1 आ गया। अब हमने 7 को
1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये है हमारे पास तीसरा पार्ट, और ये है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। सबसे पहले हमें 8 और 18 को फैक्टराइज कर लेंगे। 1/3 8 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल पे। 8 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 is 2। तो ये हमारे पास आया 2 3 टाइम, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस log 3। अब हम 18 को करेंगे। 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 is 3। तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हमारे पास ये है 1/3 log 3 2 की पावर 3। तो यहाँ पे हम इसको पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे। 1/3 ये जो 3 है, इसको पावर लॉ में आपने देखा है कि 3 को हम फर्स्ट में ले आएंगे और हम लिखेंगे log 3 और 2 माइनस, और यहाँ पे क्योंकि बाहर जब माइनस हो तो आगे से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 3 और 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम जो है सेकंड वाली, जो फर्स्ट वाली हमारे पास है लॉ, प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इसको प्लस में कर सकते हैं और सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे भी इसको सेपरेट लिखेंगे log 3 और 3 की पावर 2। इस तरीके से यहाँ पे हमने पावर लॉ इस्तेमाल किया है। हम इसको 3 को फर्स्ट में ले आए, लॉ की बेस 3 और 2, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो हमने इसको प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमने इसको प्लस में किया और इनको सेपरेट लिखा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे ये जो 3 है ये इससे कट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे log 3 एंड 2 माइनस log 3 और 2। अब ये वाली जो अंदर इसके साथ होगी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आएगा log 3 की पावर 2। अब ये देखें, जब ये प्लस का है यहाँ पे और ये माइनस का है तो ये आपस में कट हो जाएंगे और हमारे पास बाकी बचेगा माइनस log 3 एंड 3 की पावर 2। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा। यहाँ पे पावर लॉ इस्तेमाल होगा, जिसमें हम इसको 2 को फर्स्ट में ले आएंगे और log 3 एंड 3। अब log 3 इसकी बेस है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इनका आंसर आएगा 1। और -2 को 1 से करेंगे तो हमारे पास -2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जब आपने लॉ अच्छी तरह किए होंगे, उनको आप लेके चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखें, इस तरीके से ये इसका -2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है 2 log 2 प्लस log 25 को फैक्टराइज करेंगे। 5 5 are 25, 5 1 is 5। तो हमारे पास आएगा 2 log 2 प्लस log 5 की 2। अब यहाँ पे 5 की 2 है, यानी कि log के आगे वो 5 की बेस है, तो हम यहाँ पे इसको पावर लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको जो उसकी पावर है उसको हम फर्स्ट में ले आएंगे। 2 log 2, यानी कि इस तरीके से हमने देखना होता है कि यानी कि ये सेम हो जाएं। जब हम 2 को सेम इधर ले आएंगे तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सेम यानी कि आपस में ये देखें। अब 2 log 2 है और प्लस 2 log 5 है, यानी कि इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो हमारे पास आएगा log 2 प्लस log 5। इस तरीके से अब हमारे पास ये log 2 और log 5 है, तो हमारे पास कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, तो हमारे पास होगा प्रोडक्ट लॉ। ये देखिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। हम लिखेंगे 2 और इसको एक दफ़ा लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। 2 5 2 are 10,
यहाँ पे आपने एक ये भी बात याद रखनी है, जब लॉग के नीचे कोई ना हो तो इसका मतलब होता है इसके नीचे 10 है। ये भी आपने रखनी है बात जहन में। अब जब ये सेम हो जाएंगी तो हम यहाँ पे इनका आएगा आंसर 1। ये देखें लॉग बेस 10 है और यहाँ पे भी 10 है तो इसका आंसर 1 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है हमारे पास। 1/3 log 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। अब हमने 64 और 25 को फैक्टराइज करना है। 64 को हमने 4 पे फैक्टराइज करना है, ना कि 2 पे, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो इस तरीके से, ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए, तो 4 1 इज़ 4, यहाँ पे आएगा 24 हो जाएगा। तो 4 6 आर 24, 4 4 आर 16 एंड 4 1 इज़ 4। तो हमारे पास आएगा 1/3 log 4 एंड 4 की पावर 3 टाइम है तो हम 3 लिख देंगे। 2 log 5 5 5 आर 25, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 2 टाइम आएगा और इसको हम 5 की पावर 2 लिख देंगे। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये कौन सा, यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, तो पावर लॉ यहाँ पे इस्तेमाल होगा। पावर लॉ इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे 3 को स्टार्ट में ले आएंगे, log 4 एंड 4 प्लस यहाँ पे भी हम 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को स्टार्ट में ले आएंगे, log 5 एंड 5। इस तरीके से यहाँ पे हमने पावर लॉ इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमने ये जो इनकी ये जो हैं वैल्यू ऊपर पावर दी गई, इनको हमने स्टार्ट में ले आए। ये 3 3 से कट गया, हमारे पास आया log 4 एंड 4 प्लस 2 2 आर 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आया log 5 एंड 5। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेम, इसकी बेस log के नीचे बेस है 4 और सामने वाली वैल्यू भी है 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि ये सेम है, प्लस 4 और ये भी इस तरीके से है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस 4 1 इज़ 4, 4 को मैं 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका 5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमारे पास है नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट और लास्ट पार्ट, log 3 12 प्लस log 3 0.25। अब यहाँ पे इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे। ये log 3 है, इसको एक टाइम लिखेंगे और दरमियान में प्लस को हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 0.25 log 3, इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 3 आएगा। तो इस तरीके से log 3 और वैल्यू 3 आ गई। तो जब log 3 है और ये भी 3 है तो यानी कि सेम होगी, तो इनका आंसर 1 आएगा। इस तरीके से हमने इसके 6 पार्ट को कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।